अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एचएन जोन 81 में खुश आमदीद। आज हम कर रहे हैं MSM2 पार्ट 3 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। ठीक है, यानी कि D2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A वर्क एग्जाम्पल 3 प्रैक्टिस नाउ 3 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 इसका आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ 20 व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपको एक बात शायद याद हो कि हमने पिछली कुछ एक्सरसाइज जो हमने क्वेश्चन जो किए थे उसमें मैंने आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना बताई थी और ये भी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। तो अब हमें ये मालूम है कि y इज़ इक्वल टू kx और यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ही हमारी एक इक्वेशन बन गई है और नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। मुझे k की वैल्यू चाहिए मगर मेरे पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है जो है 5। ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब करना क्या है, k की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करके अपनी इक्वेशन फाइनलाइज करनी है। तो y इज इक्वल टू k क्या है हमारे पास 4 एंड देन x। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ चुकी है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बेटा वो हमें कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करें, जबकि मैं आपको एक चीज़ बता चुकी थी, मैंने आपको वैल्यू निकाल के दे दी थी कि y इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ हम नहीं लिखते, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि आगे हमें यहीं पर ही अपना ग्राफ सॉल्व करना है। यहाँ लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 4x हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो हमने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे उसकी वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 हमारे पास कांस्टेंट है और k की वैल्यू यहाँ 0 है। तो y इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास x जो है वो 0 था तो हमारे पास y भी 0 आया। दूसरी वैल्यू को रख के देखते हैं कि y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज़रा अपने ओरिजिन्स बनाते हैं ग्राफ के ऊपर। अब आप ये देखें, अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ, इसको मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है, इसको भी मैं 1 2 फिर 3 4 ले लेती हूँ। ये होगा हमारा y एक्सिस, ये होगा हमारा x एक्सिस। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स में आपको गिवन जो वेरिएबल्स होंगे वो y और x नहीं होंगे। तो जब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो x एक्सिस पे आएगा, यानी कि इस जगह के ऊपर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ठीक है, और y एक्सिस पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, इस जगह पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ये हमारा 0 है, यानी कि जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। अब हम इसके हिसाब से अपना जो वो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं, आपने अपना स्केल भी लिख लेना है, स्केल आप यहाँ लिख लें और स्केल लिखना ज़रूरी है, आगे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और हम ये किसके अगेंस्ट बना रहे हैं, ग्राफ हमारा बन रहा है y अगेंस्ट x। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास जब, हाँ आप ये देखें कि x 0 था तो y भी 0 था, तो हमारे पास एक तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद जब x 1 था तो आप ये देख सकते हैं कि y हमारे पास 4 था। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये अगर हमारे पास y है, ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा, मेरी लाइन शायद सीधी ना जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइन को स्ट्रेट लेके जाने की। जी देखें, अगर ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो ही हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ बन सकेगा, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो आप ये देखें कि ये ओरिजिन को हमारे क्रॉस कर रहा है, इसका मकसद है ये हमारे
जो हमने प्लॉट किया है टेबल और हमारी जो हमने वेरिएशंस निकाली थी, इक्वेशंस बनाई थी, ये उस सबको वेरीफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज इक्वल टू 48 व्हेन y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमें ये मालूम हो गया कि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, y के ऊपर। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें z और y दोनों की वैल्यू गिवन है। तो चले हम इसको फटाफट कर लेते हैं। z की वैल्यू है 48 इज इक्वल टू k एंड y मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, यहाँ आके y डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई k की जनाब 8। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अपनी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। z इज इक्वल टू 8y, ये हमारे पास अगला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम अपनी इक्वेशन तो यहाँ लिखें। हमारी इक्वेशन बनी थी z इज इक्वल टू 8y और मैंने यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी इक्वेशंस में x जो था हमारे पास, बल्कि x नहीं होगा, ये z होगा। ठीक है ना, इसको आप हटा दें तो ये हमारे पास z होगा। तो z मैंने सपोज करा हुआ है 0 एंड 1। तो मैं ज़रा फटाफट इनकी वैल्यूज़ रख के आपको बताती हूँ कि जब z हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास y भी 0 ही आएगा। 8 0s are 0। ठीक है, और जब हमारे पास z 8 एंड देन 1 होगा तो हमारे पास y हमारे पास 8 आएगा। अब आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये रहा हमारा ग्राफ, स्केलिंग करनी आपको आती है। ये जनाब हमारा यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट लिखेंगे जो कि हमारा है z। ठीक है, या हमारा डिपेंडेंट वो आ जाएगा, जिसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि 1 2 3, ये मैं 4 पे रख लेती हूँ, 5 6 7 8। ठीक है, ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि z के ऊपर मैंने 2 वैल्यूज़ रखी हैं, तो अपने स्केल को आप बता सकते हैं कि ये आपने किस हिसाब से एक्स स्केल लिया और किस पे y, आप बराबर भी ले सकते हैं और डिटेल में भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रही हूँ। देखिए, जब हमारा z 0 था तो हमारा y भी 0 था, तो ये पॉइंट तो यहाँ आ गया। और जब हमारा z 1 हुआ तो हमारा y यानी कि y एक्सिस ये रहा, डिपेंडेंट था हमारा, वो कितना हो गया, वो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 पे चला गया। ठीक है, तो इसका मकसद है कि ये जो हमारे पास लाइन बन रही है ये ओरिजिन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो जब ये लाइन हमारी ओरिजिन को क्रॉस करती है, इस तरीके से हमारी लाइन ओरिजिन को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इसका मकसद है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गया है। और हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर 0 एंड 0 था, ये इस पॉइंट के ऊपर। ओके, और यहाँ 8 पॉइंट के ऊपर हम किस तरह थे, 1 हमारे पास z की वैल्यू थी। और यानी कि इसके अंदर आप आके ये पूछ सकते हैं कि आपने पहले तो बताया था कि x की वैल्यू आएगी पहले, फिर y की आएगी, लेकिन बेटा हमें यहाँ पर ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा पहले आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ पहचान करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर अपने टेबल बनाना है। अच्छा, पार्ट 1 के अंदर मोस्टली हमें इक्वेशन बनानी है, तो उसमें हमें क्या करना है, k की यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट के अंदर जब भी आपको वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है, ग्राफ बनाना होगा, तो टेबल ज़रूर बनेगा, टेबल ज़रूर बनाइएगा ताकि क्वेश्चन क्लियर हो आपको। और आप कहीं अगर जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसे लिखें भी, स्केल कितना ले रहे हैं ग्राफ पे वो लिखें, वैल्यूज़ क्या थी फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे वो लिखें। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सिस का ख्याल रखें। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल के ऊपर हमारे पास जब भी बनेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे आएगा, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे आएगा। और इस तरीके से हमारा ग्राफ अगर ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की उसको हिट करेगा, अदरवाइज अगर वो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।